डिस्कस करने जा रहे हैं रिटेंशन, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो तुमको याद हो जाए और फिर तुम उसको बाद में उसको किसी को बता सके। यानी तुम रिमेंबर कर लिया, रिमेंबर करने के बाद फिर तुम क्या किया, उसको रिकॉल भी कर लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि तुम्हारा जो माइंड है उसमें वो सूचना रिटेन कर गया, और इसी क्षमता को कहा जाता है रिटेंशन एबिलिटी। जैसे IPL मैच तुम देखा, देखने के बाद तुम उसको याद भी कर लिया, और याद करने के बाद हमको पूरा कहानी भी सुना दिया, यानी तुम्हारा दिमाग में वो रिटेन कर गया। रिटेंशन एबिलिटी को समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर समझ लो कि कोई यहाँ पर ह्यूमन है, यहाँ उसका दिमाग है। दिमाग में सूचना जो है यानी इन्फॉर्मेशन वो पाँच तरीका से जाता है, उसको कहते हैं 5 सेंसेस। आदमी के अंदर 5 सेंस होता है। कैसे कैसे सूचना जाता है दिमाग में? देखने से, विजन, देखेगा तुम्हारा सूचना दिमाग में जाएगा। सूंघेगा, स्मेल, सूंघेगा तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा माइंड में जाएगा। हियर, सुनने से इन्फॉर्मेशन तुम्हारा माइंड में जाएगा। छूने से इन्फॉर्मेशन तुम्हारा माइंड में जाएगा, और टेस्ट करने से इन्फॉर्मेशन तुम्हारा माइंड में जाता है। यानी कि 5 सेंस से इन्फॉर्मेशन तुम्हारा दिमाग के अंदर घुसता है। इसीलिए एक दिन में 6000 से 60,000 इन्फॉर्मेशन तुम्हारा बुद्धि के अंदर इंटर करता है। एक दिन में 6000 से 60,000 इन्फॉर्मेशन ह्यूमन माइंड में, ह्यूमन ब्रेन में इंटर करता है। कैसे इंटर करता है? बाई 5 सेंसेस, एंड दीज आर विजन, स्मेल, हियर, टच एंड टेस्ट। अब इसका जो इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि जो भी इन्फॉर्मेशन गया, अब एक दिन में कितना इन्फॉर्मेशन जाता है? 6000 से 60,000। अब ये जो इन्फॉर्मेशन गया, इस इन्फॉर्मेशन को 2 भाग में बांटा जाता है। तुम्हारा दिमाग उसको 2 भाग में बांट देता है। कौन कौन सा भाग में बांट देता है? एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब तुम्हारा जो दिमाग जो बना हुआ है ना, उसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है, ऐसा बनाया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारा माइंड में आएगा उसको पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देगा। 2 कैटेगरी में कैसे डिवाइड करता है? ब्रेन को लगेगा कि ये वाला इन्फॉर्मेशन बेकार है, इसको स्टोर करने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर ब्रेन को लगता है, तुम्हारा दिमाग को लगेगा ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको रखेगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में, है ना। यानी कि ब्रेन को लगेगा कि इसको हमको डिलीट कर देना है। जिस तरह से तुम्हारा मोबाइल में होता है ना कि तुम कोई पिक्चर को डिलीट कर देता है, ये मेरा काम का नहीं है, कोई वीडियो को डिलीट कर देता है, ये मेरा काम का नहीं है, उसी तरह से ब्रेन क्या करता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। देखता है कि जो चीज़ काम का नहीं है, हमको बाद में उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको वो ट्रांसफ़र कर देता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और जो चीज़ ब्रेन को लगता है कि ये मेरा काम का है, इससे हमको बाद में काम पड़ेगा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भेज देता है लॉन्ग टर्म में। यानी अगर तुम 100 ठो सूचना तुम्हारा दिमाग में गया है तो 20 ठो सूचना जाएगा लॉन्ग टर्म में, और 80 गो सूचना रहेगा तुम्हारा, 80 इन्फॉर्मेशन रहेगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ब्रेन को जिसको लगा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हमको हटा देना है, उसको हमको डिलीट कर देना है, ये क्या होता है, ये 24 आवर में इसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वाइप्ड आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मीनिंग क्या हुआ? अगर हम तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ था, तुमको याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसको वाइप कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ब्रेन को लगा कि मेरा काम का नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया। अच्छा, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर रहता है, जिसको ब्रेन को लगा कि ये मेरा काम का था, उसको स्टोर कर लेता है। तो ये पूरा एक तुम्हारा सिस्टम होता है, जिसके वजह से तुमको कोई चीज़ याद रहता है और या फिर तुम कोई चीज़ भूल जाता है। अब सवाल ये है कि ब्रेन को कैसे लगता है, ब्रेन कैसे फिल्टर करता है, कैसे छानता है कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रोल प्ले करता है कि तुम्हारा अंदर जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो कितना सेंस से गया है। जैसे तुम जब पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करने में तुम्हारा सिर्फ कौन सा सेंस यूज हो रहा है? तुम स्मेल तो नहीं कर रहा है, तुम जब पढ़ रहा है स्मेल तो नहीं हो रहा है। अच्छा, विजन देख रहा है, ठीक है, किताब को देख रहा है, हमको देख रहा है। हियर सुन भी रहा है, सुन रहा है ना, ठीक है। टच तो नहीं कर रहा है और टेस्ट भी नहीं कर रहा है, यानी 2 ही सेंस यूज हो रहा है। लेकिन किसी किसी काम में, जैसे मान लो तुम IPL मैच देख रहा है, तो IPL मैच में क्या होता है, देखता भी है, यहाँ तुम उसको सुनता भी है, तुम उसको महसूस भी करता है, टचिंग फीलिंग भी उसमें आ जाता है, इमोशनल टच बोलते हैं उसको। जब तुम कोई पिक्चर देखती है या देखता है या कोई फिल्म देखता है, कभी सोचता है कि हमको उसको याद करना है? नहीं याद करना है, लेकिन ऑटोमेटिक याद हो जाता है, देख करके आएगा याद हो जाएगा। ऐसा क्या होता है? वहीं जब तुम पढ़ने बैठता है तो तुम सोच के बैठता है कि हमको इसको याद करना है, फिर भी याद नहीं होता है। वजह क्या है? वहाँ पर जब तुम पिक्चर को देखता है तो वहाँ पर एक कहानी बताया जाता है, स्टोरी, और उस स्टोरी से तुम इमोशनली अपना आप को जोड़ लेता है। आ रहा है बात समझ में? जैसे जब तुम IPL मैच देख रहा है, एक तरह का कहानी है। वो कहानी कैसे है? अभी ये इतना रन बनाएगा, फिर उसके बाद वो टीम खेलेगा, तो एक तरह का कहानी है, आपस में सब कनेक्ट है।
कनेक्ट है ना। एक बैट्समैन आउट हुआ, दूसरा आएगा, दूसरा आने के बाद तीसरा आएगा, फिर ये टीम खेलने के बाद वो टीम खेलेगा। उसमें से पहला तो तुम देख तो रहा है, दूसरा उसका गाना होना एकदम मस्त साउंड बज रहा है, तुम उसको सुन भी रहा है। सुनने के बाद में फिर क्या होता है कि तुम उसको टच भी करता है, टेस्ट भी करता है, स्मेल भी, लेकिन वो इमोशनली होता है, तुम्हारा माइंड को वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए क्या होता है ना कि तुम्हारा जो सूचना है वो पूरा एक स्टोरी बन जाता है, और स्टोरी बनने के बाद में तुम उसको एकदम आसानी से सब सूचना को आपस में जोड़ लेता है। और जोड़ लेने के बाद जब ऐसा एकदम सॉलिड इन्फॉर्मेशन जब जाता है ना इसको, ब्रेन को, इसमें सारा सेंसेस को यूज किया हुआ है, तो इसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम का है, और उसको वो भेज देता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब बाकी जो उस बीच में तुम कुछ पढ़ाई किया या तुम कुछ जो भी अच्छा काम किया, लेकिन तुम उसमें क्या किया कि आपस में उतना उसको फील नहीं किया, उसका स्टोरी उसको नहीं बनाया, तो ब्रेन को लगता क्या है ना कि ये मेरा काम का नहीं है, शॉर्ट टर्म में उसको ले जाता है, अल्टीमेटली उसको क्या करता है, डिलीट कर जाता है। ऐसा ब्रेन को प्रोग्राम किया है ना, ब्रेन ऐसे ही प्रोग्राम्ड है, ऐसा बना हुआ है। अब सवाल ये है, तो सर हम लोग को करना क्या होगा कि तुमको ब्रेन को बताना होगा, दिमाग को बताना होगा कि ये काम का चीज़ है और ये वाला फालतू चीज़ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुम्हारा ब्रेन ये बात समझ जाएगा तो फिर जो चीज़ तुम चाहता है याद करना वो याद हो जाएगा, और जो चीज़ चाहता है तुम भूलना वो भूल जाएगा। अब सवाल ये है कि ब्रेन को बताएं कैसे। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देना होगा ना, उसको तुमको रीप्रोग्राम करना होगा। पहले से जो प्रोग्राम किया हुआ है उसको तुमको रीप्रोग्राम करना होगा। रीप्रोग्राम कैसे होता है? रीप्रोग्राम होता है रिवीजन। रिवीजन बार बार ब्रेन को बोलना होगा कि ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई चीज़ को बार बार पढ़ेगी ना तो ब्रेन को लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तब तो ये बार बार मेरा में सेंड कर रहा है। अगर तुमको हम 10 बात बोलें तो इसका मतलब क्या है कि वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तो बार बार बोल रहे हैं। तुम्हारा असेंबली में हम डेली एक ही बात बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट है। और जब तुमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तब तुम क्या होगा, उसके अबाउट में थोड़ा सा अटेंशन में आएगा कि सर बार बार बोल रहे हैं, फिर तुम उसको करेगा। वैसे ही ब्रेन है, ब्रेन को बार बार अगर तुम कोई इन्फॉर्मेशन बोलेगी ना या सेंड करेगा तो इसको लगेगा इंपॉर्टेंट है। जब इंपॉर्टेंट इसको लगेगा तब वो चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, और जब लॉन्ग टर्म में जब चला जाता है तो फिर उसको तुम नहीं भूलेगा। उसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कैसे होता है देखो, सबसे पहला बात यह है रिवीजन। रिवीजन है, रिवीजन का मतलब क्या होता है देखो, RE 2 वर्ड से मिलकर बना है, RE प्लस विजन। विजन का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। री का मतलब क्या होता है? दोबारा उसको देखना। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है री लर्निंग कि तुम फिर से पढ़ो, ये मतलब नहीं होता है इसका। री अंडरस्टैंडिंग, फिर से समझो, ये मतलब इसका नहीं होता है। री मेमोराइजेशन, फिर से याद करो, ये भी नहीं होता है। ये सब इसका मतलब नहीं होता है, ये सब नहीं। मतलब पढ़ाई करना और रिवाइज करना में फ़र्क होता है। अगर तुम किसी चीज़ को 1 घंटा में पढ़ रहा है तो उसको तुमको रिवाइज करना होगा 10 मिनट में। आ रहा है बात समझ में? अगर तुम आज कोई चीज़ पढ़ा, कल होके तुम उसको रिवाइज करता है फिर उतना ही टाइम में। 1 घंटा तुमको पढ़ने में लग रहा है, 1 घंटा तुम रिवाइज भी कर रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। एक ही काम को बार बार करने से आदमी बोर हो जाता है। फिर क्या होता है, आदमी रिवीजन करना बंद कर देता है कि बार बार एक ही चीज़ को कितना पढ़ेंगे। और जब रिवीजन करना बंद कर देता है तो फिर ब्रेन को लगता है कि जो चीज़ तुम उसमें स्टोर किया था वो फालतू है, वहाँ से उसको क्या करेगा, वो स्वाइप कर देगा, उसको वाइप कर देगा, डिलीट कर देगा। जब तुम्हारा एग्जाम आएगा, अरे हमको अब सब फिर से पढ़ना है, तो ब्रेन तो उसको क्या किया, डिलीट कर दिया था। अब तुमको जो मेहनत तुम जो पहले किया था वही मेहनत दोबारा करना पड़ेगा, तब तुम्हारा वो ब्रेन में स्टोर होगा। यानी समझो बात को कि पढ़ाई जब आदमी करता है तो पढ़ाई करने में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली तुम आ रहा है, क्लास कर रहा है, कॉपी में नोट्स बना रहा है, लर्निंग इसको बोलते हैं। लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन। सबसे ज़्यादा क्या है? रिवीजन। लर्निंग से तुम सूचना को भेजता है दिमाग में, लेकिन वो सूचना जाके तुम्हारा दिमाग में जमा कैसे होगा? लर्निंग से होता है। सूचना, इंफॉर्मेशन दिमाग में लर्निंग से जमा होता है, पढ़ने से जमा होता है नहीं। कैसे जमा होता है? रिवीजन से जमा होता है। रिवीजन पढ़ाई का मेन प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन है। लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग ये सब नहीं है, रिवीजन। अगर तुम इस पर फोकस करता है, पढ़ने के बजाय इस पर अगर तुम फोकस करता है तो तुम देखना कि तुम्हारा एग्जाम में तो खूब नंबर आएगा ही आएगा, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ तुम पढ़ा हुआ है तो तुम जल्दी भूलेगा नहीं। इसीलिए रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज जो तुम पढ़ा उसको जाकर रिवाइज करो,
अच्छा, अब ये दिमाग का सिस्टम क्या होता है ना, क्योंकि हमको दिमाग को तो बार बार बोलना है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तब वो स्टोर करके रखेगा, तब वो सेंड करेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। उसको कब कब बोलना है? अभी जो तुम पढ़ा या पढ़ी, एक दिन के बाद उसको बताना है, दिमाग को बोलना पड़ेगा तुमको, फिर से रिवाइज करके उसको बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम कब? नेक्स्ट टाइम कब? नेक्स्ट टाइम एक वीक के बाद, फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद, और फिर उसके बाद 6 मंथ। ये इसका पीरियड होता है। एक दिन के बाद बताओ, यानी कैसे? देखो इसको करना कैसे है। अभी जो तुम पढ़ा, ठीक है, कल स्कूल आने से पहले या कल किसी टाइम, चूंकि कल हम लोग इसको फिर से पढ़ाई करेंगे, तो कल स्कूल आने से पहले तुमको एक बार पढ़ना होगा। आगे क्लियर हो गया ना? एक दिन, फिर उसके बाद संडे आता है ना, जो भी चीज़ हफ्ता में तुम पढ़ा, जो भी चीज़ आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करना है, कल जो पढ़ा उसको परसों जो पढ़ा उसको नरसों, और सब जो एक हफ्ता में पढ़ा है उसको संडे को। तो एक वीक, एक डे हो गया। एक वीक जब आ जाएगा ना, मिड, जब के आप तुम लोग का एग्जाम होगा, 6 मंथ के बाद सबका एग्जाम होता है शायद अगस्त सितंबर में, तो वहाँ पर तुमको फिर यहाँ पर, इसीलिए वो करिकुलम बनाया गया है तुम्हारा लिए, रेल प्रोजेक्ट, 6 महीना बाद तुमको सबको रिकॉल करना है। ये एक सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तुम्हारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, और एग्जाम आते आते तक तुमको एकदम सॉलिड याद रहेगा, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा तुमको, और फिर तुम परीक्षा में अच्छा करेगा। मीनिंग क्या है कि सबसे पहला बात, तुमको ब्रेन को रीप्रोग्राम करना होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ें? ह्यूमन ब्रेन 5 सेंसेस से इन्फॉर्मेशन लेता है, विजन, स्मेल, हियर, टच और टेस्ट। इसको कहते हैं 5 सेंसेस। इसी 5 सेंसेस से एक दिन में 6000 से 60000 इन्फॉर्मेशन तुम्हारा दिमाग के अंदर इंटर करता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जाता है ब्रेन के 2 पार्ट में, जा करके ब्रेन के 2 पार्ट में बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ब्रेन को जो लगता है इंपॉर्टेंट है उसको भेज देता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ऐसा 20% होता है, यानी 100 सूचना आया था, 100 इन्फॉर्मेशन आया था, उसमें से 20 इन्फॉर्मेशन चला जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और 80 इन्फॉर्मेशन जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है, लॉन्ग टर्म वाला इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रह जाता है। जैसे IPL मैच तुम देखा, तुम्हें पूरा स्टोरी देख रहा है, पूरा तुम उसमें पिक्चर देख रहा है, वहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया कि तुम विजन से भी अटैच है, स्मेल से भी अटैच, मतलब इमोशनल स्मेल होता है वहाँ पर। इमोशनल स्मेल मतलब तुम्हारा माइंड एक तरह का माहौल उसमें से क्या होता है, अट्रैक्ट कर जाता है। हियर भी है, वहाँ, मतलब 5 सेंसेस से तुम IPL मैच को देखता है, ठीक है। कुछ इमोशनल होता है और कुछ उसमें रियलिस्टिक होता है। सारा सेंसेस जब जाता है तो वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन आता है तो एक स्टोरी के फॉर्म में जा करके तुम्हारा 20% भाग वाला में, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है। जब भी तुमसे हम पूछेंगे तो तुम उसको बता देगा, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है? हम जो पढ़ते हैं हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन रहता है शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म वाला ऑटोमेटिक क्या होता है, डिलीट हो जाता है। इसका सोल्यूशन है रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि तुमको बार बार पढ़ना है, री लर्निंग करना है, री अंडरस्टैंडिंग करना है, री मेमोराइजेशन करना है, नहीं। इसका मतलब होता है री प्लस विजन। यानी अगर तुम एक दिन कोई देख लो, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, हो जाएगा 1 मंथ, फिर बाद में 6 मंथ। ऐसे करने से ब्रेन को लगेगा ये जो इन्फॉर्मेशन मेरा अंदर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो मेरा क्या हो रहा है, उसको वो डालेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगा तो एग्जाम के टाइम में तुम्हारा जो कुछ भी तुम पढ़ा है वो तुम्हारा होना चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और वही लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के बाद तुम्हारा सॉलिड फाउंडेशन बनता है, और वैसे ही स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करता है। आगे बात समझ में? टॉप करने वाला स्टूडेंट का ऐसा नहीं कि उसका IQ मजबूत होता है, वो अपना IQ को मजबूत बना देता है। कैसे? ब्रेन को ट्रेन करके, पढ़ने का यूनिक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि नहीं करना है? करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर तुमको पढ़ाई करने से कोई फायदा ही नहीं है। तुम जैसे कैसे होता है, कोई बर्तन है, नीचे से छेद है, ऊपर से पानी डालते रहो, नीचे से पानी निकल रहा है। तुम उसमें 100 साल पानी डालो, कहीं भरेगा? वो कभी नहीं भरेगा। अगर तुमको विद्वान बनना है, तुमको टैलेंटेड बनना है, तो तुमको ये प्रक्रिया को लागू करना होगा कि हम जो चीज़ भी डालें उसमें से सारा का सारा बाहर नहीं निकले, जो चीज़ फालतू है वही बाहर निकले, जो इंपॉर्टेंट है सब उसमें स्टोर रह जाए। आगे बात समझ में? ऐसे ही होता है। Myself Tafim, and I am on the mission to help 1 million individual to harness the power of reading, comprehending and retaining by enhancing their cognitive abilities, accelerating their learning process and fostering positive change in our nation. If you want to access my courses, you can go to the link tafimsir.in/join, and if you want to watch detailed video on this topic, you can go to the link tafimsir.in/YouTube.